सौरभ जी, आपने एक बड़ी अद्भुत सवाल मुझसे पूछा। राहुल जी वहीं जाकर क्यों बात करते हैं? आई डोंट थिंक यू आर हाइबरनेटिंग अंडर अ रॉक ना। आप मुझे बीच में नहीं खाम में, मैं तो एक सवाल पूछा था, आप जवाब दे देती सीधा। एक मर्यादा की सीमा मुझसे मत लांघिएगा। आपने एक बार पहले भी किया है, ये मत कीजिएगा। अब आप फिर वही काम कर रही है जो आपने पिछली बार किया था। मैं अजीब बातें करती हैं सुप्रिया जी, आप फिर आप विक्टिम कार्ड खेलती हैं कि मैं मजबूर करेंगे। मैं क्या आपको कह रहा हूं? सौरभ जी, मैं विक्टिम कार्ड कभी नहीं खेलती हूं। आप बदतमीजी मुझसे मत करिए। आप विक्टिम कार्ड हमेशा खेलती हैं, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूं। मैंने आपसे सवाल पूछा, आप मुझसे कह रही हैं कि आप किसी चट्टान के नीचे दबे हुए हैं क्या? ये क्या तरीका है बात करने? अब आप चुप हो जाइए और मेरी बात चिल्लाइए मत मेरे ऊपर। आप अभद्रता आप कर रहे हैं। आप अभद्रता कर रहे हैं और आप चिल्ला रही हैं, खाम मुझे दबाने की कोशिश कर रही हैं। मुझसे तमीज से बात करना सौरभ, बदतमीजी की सीमा मत लांघो। सुप्रिया, आप भी अपने हद में रहिए। आप गलत टोक रहे हैं मुझे, और टोकते रहिएगा अपने घर में बैठकर। आप मुझे आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप मर्यादा की सीमा दुनिया में जाकर किसी से भी पूछ लीजिए मैडम, अगर आपको कोई आदमी आपके मुंह पर सच बोलता हो कि बदतमीज कौन। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्ट्रा डिबेट में। दोस्तों, आज की इस धमाकेदार डिबेट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं न्यूज एंकर सौरभ शर्मा, और दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं कांग्रेस की जलेबी बाई कहे जाने वाली सुप्रिया सिनेत को। दोस्तों, यह बात तो हम सबको मालूम है कि राहुल गांधी किस तरह विदेश में जाकर भारत के विरोध में भाषण देते हैं। इसी को लेकर दोस्तों सौरभ शर्मा सुप्रिया सिनेत से कुछ तीखे सवाल करते हैं, जिसको सुनकर सुप्रिया सिनेत को मिर्ची लग उठती है और सुप्रिया सिनेत भड़क उठती हैं और सौरभ शर्मा को ही दलाल और बिकाऊ पत्रकार बोलने लगती हैं। लेकिन दोस्तों, सौरभ शर्मा भी कहाँ पीछे हटने वाले थे। उन्होंने उल्टा सुप्रिया सिनेत को ही डिबेट में बुरी तरीके से ढो डाला है। और दोस्तों, डिबेट के अंत तक सुप्रिया सिनेत को इतनी बुरी तरीके से सौरभ शर्मा बेइज्जत कर डालते हैं कि सुप्रिया सिनेत को ही अपनी बोलती बंद करनी पड़ जाती है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के आइए पहले मेन वीडियो को देख लेते हैं। पिक्चर चालू करो बे। अच्छा, राहुल गांधी जी पर बार बार सवाल उठता है। सुप्रिया जी, जरा एक बात उन पर आप कह दीजिए, राहुल गांधी जी विदेश में जाकर ही ये बातें क्यों उठाते हैं? और इस बार जब G20 चल रहा था तब वो यूरोप में बोल रहे थे। यूरोप में जहां जिन लोगों ने मणिपुर के ऊपर रेजोल्यूशन पास किया, उन लोगों के बीच में राहुल गांधी जी थे। सौरभ जी, आपने एक बड़ी अद्भुत सवाल मुझसे पूछा। राहुल जी वहीं जाकर क्यों बात करते हैं? आई डोंट थिंक यू आर हाइबरनेटिंग अंडर अ रॉक ना। आप किसी रॉक के अंदर रह रहे हैं क्या? राहुल जी लगातार इन मुद्दों को यहां पर भी उठाते हैं, और जब उनसे सवाल कोई विदेश में पूछता है तो वहां पर भी उठाते हैं। राहुल गांधी जी ने 5 दिन में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मोदी जी ने दुनिया के मीडिया को यहां पर मदर ऑफ डेमोक्रेसी में बुलाकर एक प्रेस वार्ता, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस स्टेटमेंट नहीं कर पाए। मोदी जी प्रेस से बात नहीं करते, हाथ हिला के चले जाते हैं। आप लोग नारा लगाते रह जाते हैं। तो मेरा मुंह मत खुलवाइए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर। सुप्रिया जी, मेरा अपना मानना यह है कि राहुल गांधी, आई एम नॉट हाइबरनेटिंग अंडर अ रॉक। मैं ये पूछ रहा हूं कि राहुल जी जो बातें यहाँ कहते हैं, डोंट स्पीक इन बिटवीन। यू डिड नॉट स्पीक इन बिटवीन देयर, डोंट स्पीक इन माय टर्न। नो यू, अब आपने देखिए, अब आपने फिर मेरे लिए भी कुछ बोला तो मैं बोलूंगा ना। आप दोनों चर्चा कर रहे थे, अच्छी चर्चा चल रही थी। वहां पर नहीं बोले, मेरे बीच में मत बोलिए। आपने मेरा रेफरेंस दिया मैम, आप सीधे मुझे ला रही हैं बीच में। आप स्वतंत्र है बोलने के लिए। मैं केवल एक मॉडरेटर हूं आपके बीच में चर्चा का। आप मुझे बीच में लाइन, आप मुझे बीच में लाइन खाम में। मैं तो एक सवाल पूछा था, आप जवाब दे देती सीधा। सवाल केवल खाम में। आपने जो सवाल पूछा वो गलत सवाल था। अच्छा, सवाल गलत या सही कैसे हो सकता है? सवाल होता है, जवाब सही या गलत हो सकता है। सुप्रिया जी, एक सेकंड बस मेरी बात सुनिए। देखिए, आपकी मैं गेस्ट हूं, एक मर्यादा की सीमा मुझसे मत लांघिएगा। आपने एक बार पहले भी किया है, ये मत कीजिएगा। अब आप फिर वही काम कर रही हैं जो आपने पिछली बार किया था। मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूं, बड़ी शालीनता से आपसे एक सवाल किया। मुझे नहीं मालूम कि आप क्यों इतना उत्तेजित उस पर। आप मेरी मेहमान हैं, यू आर अ गेस्ट। आपने मेरे मुझसे सवाल क्या पूछा, मैं रिपीट कर देती हूँ। आपने कहा राहुल गांधी जी ये बातें वहीं जाकर क्यों करते हैं? मैंने कहा विदेश में जाकर राहुल गांधी जी ये बातें क्यों करते हैं? और अब G20 यहाँ चल रहा था, वो यूरोपियन यूनियन में गए, वहां जाकर उन लोगों के बीच में बातें की जिन्होंने मणिपुर के ऊपर हमारा रेजोल्यूशन किया है। लगातार ये मुद्दे उठाते हैं। भाई आप एक मिनट, भाजपा का प्रवक्ता है ना डिफेंड करने के लिए। अजीब बातें करती हैं सुप्रिया जी, आप फिर आप विक्टिम कार्ड खेलती हैं कि मैं मजबूर करेंगे। मैं क्या आपको कह रहा हूं? सौरभ जी, मैं विक्टिम कार्ड कभी नहीं खेलती हूं। आप बदतमीजी मुझसे मत करिए। आप विक्टिम कार्ड हमेशा खेलती हैं, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूं। मैं आपके शो पर गेस्ट आई हूं, मुझे अपनी बात कहने का हक है। नहीं कहने अरे भाई, आपको बात कहने का हक है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप एक डायट्राइब चलाए जाएंगे, आपसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता क्या? नहीं, आपने मुझसे सवाल पूछा। मैंने आपसे सवाल पूछा, आप मुझसे कह रही हैं कि आप किसी चट्टान के नीचे दबे हुए हैं क्या? ये क्या तरीका है बात करने का? सौरभ जी, अगर आप बोल चुके हो तो मैं बोलूंगी। आपने क्यों कहा, आप चट्टान के नीचे दबे हुए हैं क्या? क्या मतलब है इस बात का? कर रहे हैं मुझसे। मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रहा हूं, दर्शक खुद देख रहे हैं इस समय। और कोई बदतमीजी नहीं, क्योंकि आपसे सवाल पूछ लेते हैं और बदतमीजी हो जाती है। राहुल गांधी जी, अब आप चुप हो जाइए और मेरी बात चिल्लाइए मत मेरे ऊपर। आप वाह क्या सीन है। आपने आप चिल्लाइए मत मेरे ऊपर।
राहुल गांधी जी बाहर जाकर क्यों कहते हैं, यहां क्यों नहीं कहते? तो ये सवाल है, जवाब नहीं है तो बोलिए मेरे पास जवाब नहीं है, वरना जवाब क्या दीजिए। कहते हैं या क्या नहीं कहते हैं यहां पर? क्या आप नहीं जानते कि वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो लगातार मुद्दों को उठाते हैं, चाहे सदन हो या सड़क हो? तो इसका शालीनता के साथ जवाब देने में क्या प्रॉब्लम है क्या आपको? चुप जाता है आपको? क्या चुप शालीनता जाता है के साथ जवाब देने में क्या दिक्कत है आपको? मैं बिल्कुल शालीनता से जवाब दे कोई शालीनता नहीं है आप में, अभद्रता किया आपने, अभद्रता आप कर रहे हैं, आप अभद्रता कर रहे हैं और आप चिल्ला रही हैं, खाम खाम मुझे दबाने की कोशिश कर रही हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। आप फिर कह रहे हैं कि पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। आप हमेशा मर्यादा की सीमा लांघते हैं। कम से कम इस मामले में मेरा रिकॉर्ड आपसे बहुत अच्छा है मैडम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आप चुप ना रहिए। बोलें ये सब आप बातें। बदतमीजी मत कीजिए एक सवाल राहुल गांधी पे क्या पूछ लिया, पता नहीं तिल का ताल बना रही हैं कर आप। रहे हैं। मैं राहुल गांधी के 50 सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर मुझसे एक पत्रकार पूछेगा राहुल गांधी यहां क्यों नहीं बोलते और वहां जाकर ही क्यों बोलते, तो वो गलत सवाल है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं, सवाल कभी गलत या सही नहीं होता, सवाल सवाल होता है, क्यों नहीं पूछ सकते भाई? और मैं फिर से कहूंगी, आप ये गलत सवाल भाजपा से पूछिएगा, मुझसे मत पूछिएगा। आपका सवाल गलत था। आपने कहा राहुल गांधी जी वहां ही क्यों बोलते हैं, राहुल गांधी। अरे भाई, आपने पहली बार ये सवाल सुना है क्या? देश भर में इसकी चर्चा होती है, राहुल गांधी विदेश में जाकर क्यों की बातें उठाते हैं, उसका क्या मतलब है? पहली बार ये सवाल सुन रही हैं आप? अरे यार, आप कुछ भी समझ लेती हैं, खुद अपनी चीजों, अपने आप चीजों को इंटरप्रेट कर लेती हैं, उसके बाद आप बहस करने लगती हैं, फिर आप प्राइवेट मैसेज चैट्स को कोट करने लगती हैं। क्या मतलब है सुप्रिया जी? यार व्यार शब्द मत बोलिए आप मुझसे। अभी बता है भाई, तमीज से बात करनी है, बिल्कुल पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में बात करिए। यार व्यार शब्द आप अपने न्यूज रूम के लिए रखिएगा। मेरे साथ ये अरे यार ये क्या, ये प्लीज ऐसे शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। बातचीत में अगर निकला होगा तो ठीक है, आप भी जानते हैं कि कोई ऐसी कोई मंशा नहीं होती, समझ गए आप? यार व्यार विद मी, आई टेक ग्रेट ऑफेंस टू दैट। आप तो हर चीज पर ऑफेंस लेती है मैडम, क्या बात करें? अपने न्यूज रूम के साथियों के साथ करिएगा। मैं आपके न्यूज रूम की पत्रकार नहीं हूं, ये हम कोई प्रगाढ़ात्मक डिबेट नहीं कर रहे। नहीं, मेरी भी कोई प्रगाढ़ता नहीं है आपके साथ। को रिप्रेजेंट करती हूं और मैं आपसे बात कर रही हूं। आपको कोई बात बुरी लगी या आपके ऊपर है, आप उसके ऊपर ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। यार व्यार शब्द का मुझे बिल्कुल प्रयोग अरे भाई करिए। मैडम, आप भी जानती हैं कि बातचीत में निकली हुई एक शब्द को आप ऐसे पकड़ रही हैं। मत बोलिए बातचीत। नहीं बोल रहा मैं और आप कोई दोस्त नहीं है, ये ड्राइंग रूम डिस्कशन। अब आप एक चीज को खामखा स्ट्रेच कर रही हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपने एक शब्द पकड़ लिया। शब्द नहीं पकड़ा मैंने आपके सबसे पहले तो गलत सवाल को पकड़ा, फिर मैंने प्रोवर्बियल बोला वो यू रॉकी हाइबरनेटिंग। क्यों बोला आपने ये? नहीं क्यों बोला आपने ये? बोला आपने गलत पूछा क्योंकि क्यों बोला आपने ये? व्हाई दिस पर्सनल रिमार्क? सौरभ जी, ये पर्सनल रिमार्क किस लिए किया था आपने? आप एक जॉन्डिस आइज से अगर डिबेट करना चाहते हैं, आप इसको For 40 minutes, मैडम, यू डिबेटेड विद अ पार्लियामेंटेरियन और हर आप सवाल पूछ रही थी, वो सवाल पूछ रहे थे, डिबेट हो रहा था। मैंने एक सवाल आपसे पूछा जिसका जवाब की शुरुआत आपने मुझ पर एक पर्सनल रिमार्क से की। मैं नहीं मूड में हूं, ये कोई तरीका नहीं होता डिबेट करने का। आपको कोई 40 मिनट तक आपको कोई एतराज था? और उससे लगातार 40 मिनट तक आपको कोई एतराज था डिबेट करने में? भाजपा के प्रवक्ता की ढाल बन के खड़े रहने की आपको कोई जरूरत कोई किसी का ढाल नहीं है यहाँ पर, वो अपनी बात खुद कह रहे हैं। उनके बीच में आप बोलेंगे नहीं, मेरे बीच में आप जंप कर रहे हैं। क्यों बोल रहे भाई? मैं राहुल गांधी क्यों ना बोले, क्यों नहीं बोल सकते? ये कौन सा रिटन रूल आप लिख करके लाती हैं हर डिबेट में कि मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा? ये क्या मतलब है? क्योंकि आप उनके बीच में नहीं बोले थे, तो रूल ऑफ द डिबेट सेम होने चाहिए, ये मतलब है। चिल्लाइएगा मत, अपनी आवाज नीचे रखिए। आप भी अपनी आवाज नीचे रख। क्या बढ़िया था गुरु। मुझसे तमीज से बात करना सौरभ, बदतमीजी की सीमा मत लांघो। सुप्रिया, आप भी अपने हद में रहिए। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। एक गेस्ट हूं सुप्रिया, 6 बार ये बोल देने से कि आप मेरी गेस्ट हैं, आप बदल नहीं जाएंगी, आप गेस्ट ही रहेंगी। आप बदतमीजी मत। मैं बदतमीजी कीजिए, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। बदतमीजी कर रहे हैं और मैं शो सिर्फ इसलिए छोड़कर नहीं जा रही हूं क्योंकि मैं अपनी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन करने आई तो हूं। करिए जो बात आप करने आई आप हैं। जो लगातार बदतमीजी कर रहे हैं, जो पिछले 5 मिनट से आप मुझसे लगातार बदतमीजी और बहस कर रहे हैं, वो बहस का मुद्दा नहीं है। शुरू किसने किया? सौरभ जी, अगर इतना समय उनको मिल गया, उन्होंने जिसके लिए यूज किया, मुझे अपना बात कहने का मौका दिया जाए। नहीं, आप 1 मिनट चुप रहिए सुधांशु जी, 1 मिनट रुक जाइए। ये क्या तरीका, आप 1 मिनट चुप रहिए? यही नहीं, अभी और सुनिए। आपके गेस्ट हैं आप, नहीं आई उस शो पर। गेस्ट हैं मैडम आप भी इस बात को समझिए। मेहमान की भी कुछ मर्यादा होती है। मेहमान की मर्यादा पहले आप निभाइए। अपने गेस्ट से आपको बदतमीजी करने का हक किसने मैंने दिया कोई है? बदतमीजी नहीं की, मैंने आपसे एक सवाल पूछा और आप ये बात फैक्चुअली गलत कह रही हैं कि मैंने आपको बीच में टोका। मैंने आपसे राहुल गांधी पर सवाल किया और आपने मुझ पर पर्सनल रिमार्क किया। हाँ, उस वक्त मैं टोकूंगा आपको।
आप गलत टोक रहे हैं मुझे, और टोकते रहिएगा अपने घर में बैठकर आप मुझे। क्यों आप टोकता बोलेंगे रहा हूं? अब आप मेरे घर की बात क्यों कर रही हैं? आप मेरे घर की बात क्यों कर रही हैं? Forget it. There मेरे is घर no की बात point. क्यों कर रही हैं आप? There is no point. आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप मर्यादा की सीमा लांघ दुनिया रहे हैं। आप में एक जाकर agenda किसी लेकर से भी debate कर पूछ रहे हैं, लीजिए और मैडम, मुझे अगर debate आपको को कोई करने आदमी में आपके कोई मुंह पर रुचि नहीं सच बोलता हो That's the कि reality. बदतमीज कौन है, दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों आज की इस डिबेट में जो आप लोगों ने सुप्रिया सिनेत की धुलाई देखी है उसे देखकर आप लोग को जरूर ही आनंद आया होगा। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस डिबेट के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों आप सबसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।